ये है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन 2D है। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 45। 45 में ये बात कही जा रही है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 1470 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया दिया हुआ है, देखो हल्ला नहीं करो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। और यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5वां भाग है, तो पहले हम ट्रायंगल को बना लेते हैं। देखो ये ट्रायंगल बना लिया, इसमें आधार और ऊंचाई की बात कही जा रही है, तो इसको क्या मानेंगे? आधार। क्या मानेंगे? आधार। और ऊंचाई ऊपर से नीचे आएगा और आधार पर 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? बोर्ड पे ध्यान दो, क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कहां पर बनाएगा? आधार पर बनाएगा। और क्वेश्चन में एक बात कही जा रही है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5वां भाग है। अगर इसकी ऊंचाई को x मान लें, इसकी ऊंचाई को क्या मान लें? x मान लें, तो इसका जो आधार होगा वो x का 3/5वां भाग होगा। 3/5वां भाग। आप ऐसे आ जाओ जीतू, थोड़ा इधर आ जाओ, है ना, और इधर आओ। 3/ क्या होगा? 5वां भाग होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? ऊंचाई मिल गया और क्या मिल गया? आधार मिल गया। ऊंचाई मिल गया और क्या मिल गया? और क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, मैंने x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एक बार फिर से समझिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहा जा रहा है कि जो इसकी आधार है ना, आधार, बोर्ड पे ध्यान दो, आप उस पर ध्यान मत दो। इसका जो आधार है, इसका जो आधार है, इसकी ऊंचाई का मैंने गुना, अगर इसकी ऊंचाई को हम x मान लिए हैं और का लिख रहा है और फिर लिख रहा है 3/5वां, तो इस का को हटा के यहाँ क्या साइन लगाएंगे? इसका मतलब x गुना 3/ क्या हुआ? तो आधार लिखा गया। आप कह रहा आप इसकी ऊंचाई निकाल के बताओ। ऊंचाई हम कब निकालेंगे? जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तब ना। तो आपका क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया है, तो इसको कैसे सजाएंगे? देखो, आपको पता है कि हाफ गुना आ से आधार, ऊ से ऊंचाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। ये बराबर इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर लिखे हैं। ये 1/, क्या हो गया? 2। आधार कितना है बताओ तो? x को 3 से गुना करो तो 3x/5। ऊंचाई कितना है? x। और क्षेत्रफल कितना है? 1400। अब ध्यान से देखिएगा कि नीचे में 2 है और नीचे में 5 है। नीचे का मतलब हर में, यही 2 और 5 गुना होके 10 होगा और 10 जाके 1470 में क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो 1470 गुना क्या हो गया? 46 है। ध्यान से सुनना। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5:12:13 के अनुपात में है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे फटाफट, है ना। एग्जाम में ऐसे त्रिभुज उर्भुज मत बनाना, ये समझा रहे हैं केवल। ये 5 है, ये 12 है, 13 है ना। समकोण त्रिभुज में मैंने बताया कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। नीचे वाले को हम लोग आधार मान के चलते हैं। कब आधार मानते? जब यहाँ पे थीटा दिया हुआ हो, ठीक है। और ये क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। ये किस रूप में दिया हुआ है? ये लंबाई के रूप में नहीं दिया गया है, ये आपको दिया गया किस रूप में? अनुपात के रूप में। किस रूप में? और कहता है इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो रेशियो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि अगर कुल दिया रहे तो सभी रेशियो को आपस में जोड़ लीजिए, यही सिखाए थे। तो 13-12 कितना? 25। 25 में 5 जोड़ेंगे 30। 30 को अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल के लिए 2 चीज चाहिए, लंब चाहिए और क्या चाहिए? बस एरिया बराबर हो गया हाफ, अगुना आधार। आधार कितना है? लेकिन 12 के साथ ही मसाला 3 भी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक 3 से 12 को गुना नहीं करेंगे तब तक वो रेशियो का ही रूप रहेगा। हाँ, और यहां हो गया ऊंचाई 5 × 3,
ये 2 से आप इसको कट कर सकते हैं 6 बार में। 6 दिया 18 25 90, 90 दिया 9 दिया 27, कितना हो गया? आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, और सेंटीमीटर था तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। एक बार पुनः समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज दिया गया, कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है ना। यहां पर दिया 5 12 और 13, 5 12 और 13, तो 5 12 13 दिया है तो 13 तो कर्ण हो गया। बाकी 5 12 को या तो लंब या आधार में बदल लो, इसको आप 5 को भी आधार मान सकते थे, 12 को भी आधार मान सकते हैं, है ना। ये अदल बदल हो सकता है लेकिन ये बदलेगा नहीं। मौसम की तरह कोई बदलने वाला है तो ये दोनों है, ये मौसम की तरह नहीं बदलता, ये बेवफा नहीं है। समझ में आया? तो ये दोनों बेवफा है लेकिन ये बेवफा नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ये बदल सकता है। 12 कभी आधार बनेगा कभी लंब बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बेवफा का इस्तेमाल कुछ और में होता है, नहीं, यहां भी हम लोग करेंगे, इसको मजेदार बनाएंगे ना। अब आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हाफ हो गया, और आधार में कौन आएगा? 12 और 12 आधार है लेकिन 3 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ 3 आया, किसका वैल्यू? 1 यूनिट का वैल्यू, किसका वैल्यू? 1 यूनिट का वैल्यू। तो ये हो गया 6 12 गुने 3 5 गुने 3, यहाँ भी 3 से गुना। आपका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, बोर्ड पे ध्यान दो। 47 नंबर क्वेश्चन आपने अपने मोबाइल में देखिए, रोमी जी हल्ला नहीं कीजिए। कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का 1/7वां है। एक त्रिभुज बना लिए, बोलो हाँ। ये सिखाने के लिए एग्जाम में ऐसे मत बनाना, है ना, कि त्रिभुज बना रहे हैं वहां ऐसे दिमाग काम करेगा। एग्जाम मॉडल भी अभी बताएंगे। जिसकी ऊंचाई कितना है? ये 35 और कहता है जो आधार है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और आधार ऊंचाई का, तो जो ऊंचाई है 35.7, इसका कितना है? 1/7। यहां से इसको आएगा कितना आएगा? इतना। अब इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि एरिया निकालो, एरिया बराबर हाफ गुने आधार 5.1 ऊंचाई 35.7, कर लोगे? आ जाएगा आंसर। चलो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करने का, ठीक है। चलो, तो आपने देखा कि आंसर कितना आया है इसमें। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 91.035, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। आप एग्जाम में जाओगे तो इसको कैसे बनाओगे? ये सब चित्र उत्र नहीं बनाने का, सीधा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार चाहिए, तो पहले आधार कितना है ऊंचाई का, तो ऊंचाई 35.7 था, 35.7 लिख दिया ऊंचाई, और इसका 1/7 ये हो गया पूरा आधार। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे हाफ कर लेना पहले। फॉर्मूला इसी में सेट हो गया, है ना, फॉर्मूला इसी में सेट हो गया, और आप इसको बना लीजिए फटाफट, आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं कि त्रिभुज बनाना शुरू कीजिए वहां पर एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया है जाता है। इस समय इस समषटभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसको यहाँ पे समान रूप से काटा जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे काटा गया। कितना बना? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया। क्या बनाया गया? समषटभुज बनाया गया। थोड़ा सा और समान रूप से काटने दो हमको। मान लो यहां काटो, है ना, यहां काटो, यहां काटो, तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, कट गया। आई पूरा कितना है? 6 है ना। आई समान तभी कटेगा जब 2 2 2 में बटेगा, है ना।
समान तभी हो पाएगा। इसका मतलब सभी भुजा की लंबाई इसकी कितनी हो गई? 2 हो गया। क्लियर है? आपसे सवाल में एक बात पूछा जा रहा है, जरा समझिएगा। इस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। मेरा बात सुन रहे हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद एक जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल को काट के हटा देंगे, हमारा षटभुज खुद दौड़े दौड़े निकल जाएगा। कुछ बात समझ में आया? दौड़ता हुआ इसका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार दोबारा समझो, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। पूरा ट्राइंगल का एरिया निकल गया मेरे पास। क्लियर है? अब इसमें से हम लोग निकालेंगे तीन त्रिभुज को निकालेंगे। एक यहाँ पे दिख रहे हो, एक यहाँ दिख रहे हो, एक यहाँ दिख रहे हो, सब निकालो तो अपने आप ये व्हाइट कलर वाला निकल जाएगा। यहां भी लगाएंगे फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर। तो बाबू इसका साइड कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कि ये और ये दोनों क्या है? कॉमन है। तो √3/4 को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इधर देखो, 2 दूनी 4, तो यह कितना होगा? 12, यानी √3 कितना हो गया? 4। 36 में 12 गया, बचेगा 24। यहां से उड़ाइए इसको 6 बार में, आंसर हो गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कोई तकलीफ है क्या? इतना आसान है ये। लिखो, त्रिभुज दे रखा है। ये 49 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? समान। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। इसका परिमाप दिया है, और आपको पता है जब तीनों चीज आपस में बराबर रहता है तो परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा होता है। बोलो। और यही चीज कितना दे रखा है? 36√3 दे रखा है। यहां से 3 से उड़ा दो तो कितना आएगा? 12, यानी 12√3 एक भुजा हो गया, है ना। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो इसका ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। तो साइड कितना हो गया? 12√3। तो यहाँ बाबू 2 से ही 6 बार में कट जाएगा। √3 2 बार अगर रहेगा तो 3 निकलता है। तो 6 गुना 3 बराबर 18 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आंसर। छोड़ो, चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 50। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल कितना दिया है? 16√3 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी भुजा ज्ञात करो। तो भुजा मतलब ए का वैल्यू निकालना है। √3 से √3 क्या हुआ? कट गया। ये 4 जाके गुना होगा तो 16 जब 64 होगा। ए का वैल्यू ज्ञात करेंगे। √64 बराबर कितना हो गया? 8 आंसर। कोई दिक्कत है? चलो खत्म।